प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा कहाँ से प्रकट होती है? क्यों हजारों वर्षों से करोड़ों लोग एक झलक पाने के लिए कठिन यात्राएं करते आए हैं? और क्यों कहा जाता है कि अगर किसी को स्वयं महादेव का आशीर्वाद मिल जाए तो उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता? आज का ये वीडियो कोई साधारण कथा नहीं है। ये उन 12 पावन ज्योतिर्लिंगों की दिव्य गाथा है जिनके दर्शन मात्र से पाप कटते हैं, कष्ट शांत होते हैं और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। लेकिन ध्यान रखिए भक्तों, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक श्रद्धा के साथ देख लिया तो इसे संयोग नहीं बल्कि महाकाल का बुलावा समझिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले भगवान शिव के नाम पर एक छोटा सा कार्य जरूर करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी दिव्य कथाओं के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की वो दिव्य यात्रा जो आपके जीवन को भीतर से बदल सकती है। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त दिव्य ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? आखिर क्यों हजारों वर्षों से करोड़ों श्रद्धालु उन 12 पावन स्थलों के दर्शन के लिए व्याकुल रहते आए हैं? आज की ये प्रस्तुति केवल एक कथा नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, पाप क्षय और मोक्ष की ओर ले जाने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा है। यदि आपने श्रद्धा के साथ इन 12 ज्योतिर्लिंगों की गाथा को अंत तक सुना तो इसे महाकाल का विशेष आशीर्वाद ही समझिए। नमस्कार मित्रों, आज के इस विशेष अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व समीप है और इसी शुभ समय में हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी दिव्य कथाएं आपके लिए लेकर आए हैं। कहा जाता है कि इन कथाओं को श्रद्धा से सुनने मात्र से जीवन के दुख, कष्ट और चिंताएं दूर होने लगती हैं। अतः निवेदन है कि इस कथा यात्रा में अंत तक हमारे साथ बने रहें और इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष के विभिन्न भागों में स्थित हैं। इन्हें 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इनका दर्शन, पूजन और स्मरण जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है और भक्त को शिव कृपा का अधिकारी बनाता है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र तट पर स्थित ये ज्योतिर्लिंग प्राचीन प्रभास क्षेत्र में विराजमान है। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का समापन किया था। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्त कराने के लिए भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में निवास स्वीकार किया। चंद्रदेव के सोम नाम से ये स्थान सोमनाथ कहलाया। इसके दर्शन से पापों का नाश और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। श्रीशैल पर्वत पर स्थित ये ज्योतिर्लिंग दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। गणेश और कार्तिकेय की कथा से जुड़ा ये स्थल शिव पार्वती की करुणा और लीला का प्रतीक है। यहाँ मल्लिका पुष्पों से प्रथम पूजा हुई, इसी कारण इसका नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित ये ज्योतिर्लिंग अवंतिका नगरी की पहचान है। ये स्वयं भूलिंग है और यहाँ भगवान शिव काल के भी अधिपति माने जाते हैं। बालक श्रीकर की भक्ति और दुष्ट असुर दूषण के वध की कथाएं इसके महात्म्य को प्रकट करती हैं। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के मध्य मंधाता पर्वत पर स्थित ये ज्योतिर्लिंग ओंकार के आकार के द्वीप पर विराजमान है। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर 2 स्वरूपों में इसकी उपासना होती है। यहाँ दर्शन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कही गई है। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। हिमालय की गोद में स्थित ये ज्योतिर्लिंग नरा नारायण ऋषियों की तपस्या से प्रकट हुआ। कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों के बीच स्थित ये धाम शिव भक्ति, त्याग और तप का प्रतीक है। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। सह्याद्री पर्वत पर स्थित ये ज्योतिर्लिंग राक्षस भीम के वध की कथा से जुड़ा है। भगवान शिव ने यहाँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतरण किया। श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी। मोक्षदायिनी काशी में स्थित ये ज्योतिर्लिंग स्वयं भगवान शिव की नगरी में विराजमान है। मान्यता है कि यहाँ देह त्यागने से जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक। गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर स्थित ये ज्योतिर्लिंग ऋषि गौतम की कथा से संबंधित है। यहाँ शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक त्र्यंबक रूप पूजित है। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। रावण की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ वैद्य रूप में उसे वरदान दिया। ये ज्योतिर्लिंग रोगों के नाश के लिए प्रसिद्ध है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। दारुक असुर के अत्याचार से भक्त सुप्रिय की रक्षा हेतु भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। ये भय और पाप से मुक्ति का प्रतीक है।
श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित ये ज्योतिर्लिंग शिव राम भक्ति के संगम का प्रतीक है। श्री घृष्णनेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। घुष्मा नामक शिव भक्त स्त्री की अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम है। प्रिय भक्तों, इन ज्योतिर्लिंगों की कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन को शिवमय बनाने का माध्यम है। यदि ये प्रस्तुति आपको प्रिय लगी हो तो इसे साझा करें और हर हर महादेव का स्मरण अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।